बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें जो सप्लाई चेन है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक, उसको हम स्टडी करेंगे। किस स्टेज पे कौन कौन सा टैक्स अप्लाई करना है और कौन जो सेल टैक्स रिफंड है वो उसको अप्लाई कर सकता है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सेल टैक्स जो हमने इनपुट के ऊपर पे किया हुआ है, उसका रिफंड जो है किस स्टेज पे कौन अप्लाई कर सकता है, और क्या सप्लाई चेन में फर्दर टैक्स चार्ज होगा, और अगर सीएनसी नहीं है तो किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे और कितनी अमाउंट के ऊपर सीएनसी ने चार्ज जो कस्टमर को हम सेल करेंगे तो हमने चार्ज करना है। प्लस जो 236 जी और एच का कॉन्सेप्ट है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये मैंने एग्जांपल ली है जिसमें फार्मा मैन्युफैक्चरर बेसिकली उसके ऊपर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी लेटेस्ट रूल जो चेंजेस आई हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज थे, कमेंट्स थे कि जी हमें इसके ऊपर एक प्रॉपर सप्लाई चेन की स्टडी बता दें, किस किस स्टेज पे क्या स्टेप अप्लाई होना है, क्योंकि नया रूल है, नया सिस्टम है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये जो लेक्चर है इसमें फार्मा मैन्युफैक्चर की जो सप्लाई चेन है उसको मैंने चूज़ किया है। तो आज जो सारी डिस्कशन है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मेंशन कीजिए और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने एक फार्मा मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल। तो उसने क्या किया, उसने जब चीज़ कोई परचेज़ की है, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इससे पहले आपको पता था 15 जनवरी से पहले एग्जाम्ड थी, तो अभी वो किस कैटेगरी में आ गई हैं, जीरो रेटेड में। तो जीरो रेटेड और एग्जाम्ड के अंदर हम ऑलरेडी जो डिफरेंस है वो बड़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। 2-3 लेक्चर इसके ऊपर हमने देखा है कि एग्जाम्ड का मतलब ये है नील, कोई टैक्स नहीं है। जीरो रेटेड का मतलब है कि टैक्स है लेकिन रेट कितना है, 0%। तो रिफंड हम इस केस में जीरो रेटेड में रिफंड क्लेम कर सकते हैं और एग्जाम्ड के केस में रिफंड क्लेम नहीं होता। और एग्जाम्ड के केस में सेल टैक्स नंबर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सारी की सारी सप्लाई एग्जाम्ड है तो ज़रूरत नहीं है कि आप सेल टैक्स नंबर लें, और इसीलिए फार्मास्यूटिकल के जितने डिस्ट्रीब्यूटर थे या जो रिटेलर थे उन सब के पास पहले सेल टैक्स नंबर नहीं था, लेकिन अब फार्मा कंपनीज की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपना सेल टैक्स नंबर लें। इससे पहले एक 108 बी का सेक्शन हमने स्टडी किया हुआ है जिसमें अनरजिस्टर्ड डीलर मार्जिन की डिस्कशन हुई है, उसको लाजमी देखिएगा। ये वो वाला कॉन्सेप्ट मैं इसके अंदर डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि अगर उसको डिस्कस करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा होगा, तो इसमें आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा देखने में और मेरा भी जो टाइम है ज़्यादा लगेगा बनाने के लिए। तो इसलिए जो 108 बी का लेक्चर है वो लाजमी उसको स्टडी कीजिएगा। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया जी, फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं चूँकि आपको पता है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गई हैं, जीरो रेटेड में, ठीक है। और उसका जो सेल टैक्स रेट है वो कितने परसेंट है, 0% है। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, एक चीज़ बनानी थी, फॉर एग्जांपल उसने प्रोडक्ट ए थी, ये उसने बनानी है, उसके लिए उसने इनपुट टैक्स पे किया है। एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 लाख रुपया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट चूंकि जीरो रेटेड है तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 0%, कोई टैक्स नहीं है। तो एज पर फार्मूला इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 0, टैक्स पेबल बनेगा नहीं। तो जो एक 1 लाख है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड है। तो इसका मतलब ये टैक्स हम किससे लेंगे, गवर्नमेंट से हमने रिफंड लेना है। रिफंड की सर्टन कंडीशंस है, 3-4 दिन पहले एक लेक्चर अपलोड किया था सेल टैक्स रिफंड के ऊपर, उसको लाजमी देखिएगा। उसके अंदर डिटेल में हम डिस्कशन की हुई है कि फास्ट एंड फार्मा सॉफ्टवेयर क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ भेजनी है, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, अभी इस स्टेज पे अगर हम डिस्कस करें, तो उसका मतलब ये है कि ये जो 1 लाख रुपया है ये फार्मा मैन्युफैक्चरर जो है जो चीज़ें बना रहा है वो किससे लेगा, गवर्नमेंट से इसको क्लेम करेगा। मतलब उसको क्लेम करेगा, उसको वापस इसकी जो पे ऑर्डर की फॉर्म में इसको पैसे रिसीव होंगे। हम ये जूम कर रहे हैं कि ये जो फार्मा मैन्युफैक्चरर है ये सिर्फ और सिर्फ जीरो रेटेड प्रोडक्ट बनाता है और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। 100% इसकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, जीरो रेटेड है। अब देखिएगा कि अब इसने जब चीज़ें बना ली, इसने जो सेल टैक्स है यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इसका जनाब ये 1 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड है, इसका वो रिफंड अप्लाई करेगा। तो इसने क्या किया, इसने जो सेल की, फॉर एग्जांपल 0% उसमें टैक्स था, और इसने यही प्रोडक्ट जो ए है वो सेल की है 1,20,000 रुपये की। टैक्स चूँकि आउटपुट उस पर 0% है। जब इसने सेल की तो इसने क्या किया, 236H या जो 236G है वो अप्लाई किया। एच का रेट फाइलर के लिए 0.5% है और नॉन फाइलर के लिए 1% है। इसी तरीके से जो 236G है 0.1% और 0.2% है। तो इसने क्या किया जी, 1 लाख की इनवाइस के ऊपर ये सिंपल ये रेट अप्लाई किया और जो टोटल है वो चार्ज कर दिया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटर चूंकि एक अब इसका भी सेल टैक्स नंबर होगा डिस्ट्रीब्यूटर का भी और एनटीएन भी होगा,
तो इसने, और जब सेल टैक्स और एनटीएन होगा तो इसका मतलब हमें जो आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो इस केस में अवेलेबल नहीं होगी जब हमारे पास एनटीएन या सेल टैक्स नंबर होगा। तो इसने क्या किया जी, डिस्ट्रीब्यूटर को ये इनवाइस कर दी 1,20,000 रुपये की, ठीक है। 0% के हिसाब से इसने क्या किया जी, 1,20,000 रुपये के हिसाब से 0% चार्ज करते हुए इसको इनवाइस किया और 236 और एच और जी अप्लाई किया। अब ये टैक्स क्या है, ये एडवांस टैक्स है। किसके लिए, किसके नाम पे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे। डिस्ट्रीब्यूटर एनुअल रिटर्न के अंदर जाके इसको क्लेम कर लेगा, ये बेसिकली उसका एक्सपेंस नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने यही चीज़ परचेज की, उसकी कॉस्ट बन गई 1,20,000 रुपया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये चीज़ सेल की 1,25,000 रुपये की, यानी कि उसने प्रॉफिट मार्जिन उसका कितना था जी, 5,000 का। अब जब उसने ये चीज़ सेल की 1,25,000 रुपये की, तो ये भी रिलायबल टू चार्ज है 23H और 23G, सॉरी यहाँ पे सिर्फ H आएगा, ठीक है, ये चूंकि आगे होलसेलर को सेल कर रहा है। H इसने चार्ज किया। अब इस केस में जब उसकी जो 1,20,000 रुपये की जो उसकी सेल थी, उसका इनपुट टैक्स कितना हुआ, 0%, कोई इनपुट टैक्स नहीं है। आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 0%, क्योंकि वही प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, जीरो रेटेड है। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्या हमने फर्दर टैक्स चार्ज करना है, क्योंकि इस स्टेज तक हम ज्यूम करते हैं कि जी सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं। हो सकता है होलसेलर भी आपका रजिस्टर्ड हो, या क्वाइट पॉसिबल कि कुछ होलसेलर रजिस्टर्ड ना हो। तो जो फर्दर टैक्स हमने चार्ज करना है, तो जीरो रेटेड के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। SRO 648 जो है, इसको स्टडी करें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो जीरो रेटेड के ऊपर फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ इन्होंने याद रखनी है कि अगर ये इनवाइस 1,00,000 से ऊपर है तो फिर जो आईडी कार्ड है, CNAC है, उसकी रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर वो नहीं होगा तो इसकी पेनल्टी उनको चार्ज होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पेनल्टी कैसे चार्ज होगी, क्योंकि इनका तो इनपुट टैक्स ही अवेलेबल नहीं है। तो पेनल्टी जो सेल टैक्स की फॉर्म में चार्ज होती है वो ये होती है कि इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल आ जाता है, यानी कि 7A, B, C के जो कॉलम आ रहे हैं सेल टैक्स रिटर्न पेज में, तो सबसे पहला जो कॉलम है वो आ रहा है 6, जिसको 6B हम बोलते हैं मेरे हाल में। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आईडी कार्ड अगर आप नहीं मेंशन करते तो इनपुट जो है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो इस केस में याद रखें कि दो ऑप्शंस है, या तो सिस्टम उसको कैरी करता जाएगा और वन फाइन डे आपका जो सारा का सारी जो सारी की सारी अमाउंट होगी वो आपको एक नोटिस की फॉर्म में रिसीव होगी कि आपने इतनी सेल की है और उसके ऊपर आईडी कार्ड नहीं है, तो लिहाजा ये टैक्स आपके ऊपर पेनल्टी है, ये आप अमाउंट जमा करवाएं। क्योंकि आपका तो इनपुट अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों का इनपुट अवेलेबल है वो इनपुट को कम कर देता है उस पेनल्टी की फॉर्म में, लेकिन अगर आपका इनपुट ही नहीं है तो वो पेनल्टी जब अमाउंट एक मटेरियल बन जाएगी तो आपको नोटिस रिसीव होगा, उस पर आपको कैश की फॉर्म में पे करना पड़ेगा। इस वजह से आपने ख्याल करना है कि अगर 1,00,000 से ऊपर इनवाइस है तो क्या करना है, आईडी कार्ड नंबर भी लेना है। अब आते हैं होलसेलर। होलसेलर ने जब रिटेलर को सेल की, तो फॉर एग्जांपल होलसेलर की जो इसकी सेल और उसकी कॉस्ट बन गई, एग्जांपल है, तो 1,25,000 रुपये इसकी जनाब कॉस्ट आ गई, उसने सेल की 1,30,000 रुपये की, ठीक है। तो 5,000 रुपये जनाब इसका प्रॉफिट था, ठीक है। अब इसने भी चूंकि रिटेलर को सेल कर रहा है तो इसने भी क्या करना है, 236H अप्लाई करना है। तो फर्दर टैक्स ये भी अप्लाई नहीं करेगा, क्यों, वही प्रोडक्ट है और SRO 648 के मुताबिक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब आ गया रिटेलर। रिटेलर के पास जब चीज़ पहुंची तो उसकी कॉस्ट थी 1,30,000 रुपया। अच्छा, यहाँ पे जो आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही अवेलेबल है, उसने भी ऐसे ही करना है। अगर 1,00,000 से ऊपर इनवाइस है तो आईडी कार्ड लेना है। कॉस्ट उसकी आ गई 1,30,000 रुपया, लेट से उसने सेल किया जी 1,32,000 रुपये की, ठीक है। तो 2,000 इसका प्रॉफिट आ गया। अब ये चूंकि एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा है तो 236H जो है वो चार्ज नहीं होगा, लेकिन 1,00,000 से अगर ऊपर इनवाइस है तो जो आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो आएगी ही आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरे पास तो बेशुमार कस्टमर है, ठीक है, और 1,00,000 से ऊपर मैं इनवाइस अगर मेरी जाती है तो मैं एंड कंज्यूमर से किस तरीके से इनवाइस लूँ। तो फॉर एग्जांपल आपकी इनवाइस जो है वो 1,00,000 की है, तो फिर आप उसका ब्रेकअप बना लें 50,000 का और 50,000 का, ये अगर आपको कस्टमर आईडी कार्ड नंबर नहीं देता। मोस्टली जो रिटेलर हैं उनकी जो कि इनवाइस इतनी बड़ी नहीं होती, एंड कंज्यूमर लेते हैं, तो उनके लिए मैनेज हो सकता है। इस स्टेज में मैनेज करने के लिए आप इनवाइसेस को टू फॉर्म में तकसीम कर लें। ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो फॉलो की जाती है मार्केट के अंदर। अगर पॉसिबल है तो आप दो इनवाइसेस बना लें, एक आज बना लें, कल बना लें। फॉर एग्जांपल 2,00,000 की इनवाइस बनानी है तो 1,00,000 की आज बना लें, 1,00,000 की कल बना लें। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर लें। अब इसमें जो इस पूरी चेन की एक ब्यूटी है उसको हमने भी देखना है, स्टडी करना है। वो क्या है कि किसी भी स्टेज पे सेल टैक्स सिर्फ ओपनिंग इनपुट आया है, जब मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई है, रॉ मटेरियल परचेज किया है और उसने इसका रिफंड क्लेम करना है। रिफंड के ऊपर क्या क्लेम करना है, पूरा प्रोसेस है, वो 3-4 दिन पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने इनपुट का रिफंड क्लेम किया, बाकी सारी की सारी सप्लाई चेन क्या हो गई, जीरो रेटेड। ठीक है, अगर हम इसको इन शॉर्ट एक सिंपल फॉर्म में देखें तो 17% चार्ज हुआ, 0% चार्ज हुआ, आगे 0% चार्ज हुआ, यानी कि ये इन हो गया, 17% क्या हो गया, इन हो गया। तो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, ये आ गया होलसेलर, और आगे क्या आ गया, रिटेलर। तो फर्दर टैक्स अप्लाई होगा नो। ठीक है, फर्दर टैक्स यहाँ पे अप्लाई होगा नो, और जो इसने चार्ज करना है तो इस पर फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन में सिर्फ रिफंड कौन ले सकता है, मैन्युफैक्चरर ले सकता है। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका वेयर हाउस है, इसके पास तो इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर जो टैक्स पे कर रहा है, क्या उसका हम रिफंड ले सकते हैं? तो लॉजिकली इसका रिफंड नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप इसको क्लेम करते जाएं, रिटर्न में आप लेते जाएं, इसको रिटर्न में आप इसको ना छोड़ें, रिटर्न में लेते जाएं, लेकिन आपको इसका रिफंड इस वजह से नहीं मिलेगा कि पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है वो जीरो रेटेड है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो इनपुट है वो आपकी सप्लाई अगर टैक्सीबल है तो वहां पर टू द एक्सटेंड हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको प्रूव करना, ये इस तरह के जो बहुत कम इस तरह के केसेस हैं कि जहाँ पे आपको इनपुट की जो एडजस्टमेंट मिल सके। हाँ, अगर आपका ये हो कि आपकी कोई सेल टैक्सीबल है, कुछ एग्जम्प्ट है, तो आप उसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें कि जी ये वो मेरा इनपुट टैक्स है जो मेरा वेयर हाउस के अंदर है, मतलब मेरी शॉप के अंदर नहीं है, मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में नहीं है, मेरी प्योरली वो एक्टिविटी जो सेल से रिलेटेड है उनके अंदर अवेलेबल है। अगर हम जस्टिफाई कर सकते तो मिलेगा, अदरवाइज वो कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह के बड़े कम केसेस हैं। तो अगर इनपुट टैक्स आउटपुट जो आपकी सेल टू फॉर्म में यानी कि टैक्सीबल भी है, हो सकता है ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है कुछ टैक्सीबल फॉर्म भी, कोई पेपर सेल कर रहा है, कोई टैबलेट सेल कर रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल है, तो फार्मास्यूटिकल के ऊपर 0% है, लेकिन यहाँ पे 17 है, तो उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर ले। पॉसिबल है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आए, लेकिन टाइम बिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं कि बाद में नोटिस रिसीव होता है और पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन के अंदर जो मेन चीज़ हमने देखी है वो क्या देखी है कि 17% एक पार्टी ने इनके टाइम पे किया, यानी कि जो रॉ मटेरियल पे, और उसी ने उसको क्लेम कर लिया। बाकी सारी की सारी ब्यूटी क्या है, जो सारी की सारी जो सप्लाई चेन है उसके अंदर जीरो रेटेड और फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। अब एक जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि सेक्शन 108 बी और सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट था कि 10 मिलियन से ज़्यादा मंथली इनवाइस अगर आप अनरजिस्टर्ड को करेंगे, ये यानी कि उसके ऊपर अभी पेनल्टी है। ठीक है, उसका इनपुट डिसअलाउ किया जाएगा, 100 मिलियन से ज़्यादा एनुअल नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि क्या ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है, क्या आपका होलसेलर रजिस्टर्ड है, क्या आपका रिटेलर रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको 108 बी और सेल टैक्स की जो पेनल्टी है वो अप्लाई की जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन आपके जहन में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रीब्यूटर को आप सेल करते हैं और मिस्टर ए है और ये रजिस्टर्ड नहीं है और आप इसको 150 मिलियन की सेल कर दें, तो आपका जो इनपुट जो आप यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं 1 लाख रुपया, तो ये हमें पूरे का पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा। ये डिसअलाउ किया जाएगा कि आपने रूल को ब्रीच किया है और इसकी लिमिट 100 मिलियन थी, आपने 150 की सेल कर दी है, लिहाजा आपको इससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको स्टडी करना है। सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि 108 बी का जो सेक्शन है उसको भी स्टडी करेंगे। जब अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो पेनल्टी किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर है। ठीक है, सारी सप्लाई चेन में अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड को डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है तो पेनल्टी किसके ऊपर है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर अगर होलसेलर को सेल कर रहा है अनरजिस्टर्ड को तो पेनल्टी किसके ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। इसी तरीके से होलसेलर अगर इसको कर रहा है रिटेलर को, ठीक है, तो पेनल्टी किसके ऊपर होगी, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि डीलर नेटवर्क है, तो डीलर नेटवर्क में क्या होता है कि आप 108 बी को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर बड़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से पेनल्टी को कैलकुलेट करना है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें मेरे ख्याल में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ें पेंडिंग हैं तो आप मेंशन करें, इसके ऊपर हम ओपन ओपन डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।